नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर छिड़े घमासान की, जो अब थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल 23 कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी सामने आने के बाद से पार्टी में बयानबाजी का ऐसा दौर चला है जो तेज होता जा रहा है, थम नहीं रहा है। चिट्ठी में पार्टी में आमूलचूल बदलाव करने और पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की गई थी। इस मांग के बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी। सोनिया ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी अपनी राय खुलकर रखी और नेताओं से नया अध्यक्ष चुनने को कहा। इसके बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी जैसे नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने की अपील की। पर इस बीच खबर आ गई कि पार्टी में चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के खिलाफ नाराजगी है। कहा गया कि राहुल गांधी बेहद नाराज हैं। राहुल के हवाले से यह खबर भी आई कि उन्होंने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की बीजेपी से मिली भगत की बात कही है। कहा गया कि राहुल ने चिट्ठी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। राहुल का बयान सामने आते ही कांग्रेस में जैसे भूचाल आ गया। चिट्ठी में दस्तखत करने वाले गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल बेहद नाराज दिखे। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर आरोप साबित हुए तो राजनीति छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। कपिल सिब्बल ने भी ट्विटर के जरिए अपना गुस्सा जताया। बवाल बढ़ने पर रणदीप सुरजेवाला को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा, राहुल ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। जिसके बाद नाराज नेताओं का गुस्सा थोड़ा शांत होता दिखा और शाम आते आते कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमती दिख रही है। लेकिन आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर यह बगावत है या फिर सियासी ड्रामा? और क्या गांधी परिवार से बाहर का होगा अगला कांग्रेस अध्यक्ष? आज होगी इसी पर बहस। आज मेरे साथ कांग्रेस से कांग्रेस के नेता उदित राज जुड़ गए हैं। आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर उदित राज। बीजेपी से नलिन कोहली को आप देख पा रहे हैं, सीनियर लॉयर हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और ए.के. वाजपेयी खुद सीनियर लॉयर हैं और एलजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। उदित राज, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हो गया उदित राज? आप अंतर्यामी हैं क्या? अरे पर आंखें तो हैं हमारी, हम देख पा रहे हैं आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल जवाब दूं कि सवाल? अब सवाल पूछ लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये तो कंगाली में आटा गीला हो गया उदित राज। कंगाली में आटा गीला कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। पार्टी की हालत खराब और ऊपर से पार्टी में घमासान, बगावत। लेकिन देखिए, दौर है, कभी कभी ऐसा दौर होता है कि चढ़ान और ढलान, तो ऐसा इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और दुरुस्त होगा। हाँ। और जहां तक नेतृत्व का सवाल है, वो पूरे देश में लोगों को आस्था गांधी परिवार में है। अरे उदित राज, आप तो इतना तेज तर्रार धारा प्रवाह बोलते हैं, आज तो आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। क्या हो गया उदित राज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी धारा प्रवाह बोलने को कह रहा हूं कि नहीं, मुझे पता है आज मुश्किल स्थिति है आपके लिए। आज जो वकील होता है, जब कमजोर मुकदमा लड़ता है तो उसकी दिक्कत होती है, मुझे पता है। अच्छा चलिए, मैं सीधा स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। मैं पॉइंटेड सवाल पूछता हूं, शायद आपको आसानी होगी। मेरा सवाल यह है, बगावत आपकी पार्टी में क्यों हो गई जो राहुल गांधी ने अपने ही इतने सारे बड़े नेताओं पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी से सांठगांठ कर रहे हैं? देखिए, उसके ऊपर अभी स्पष्टीकरण भी आ गया है कि ऐसी बात नहीं थी, एक कंफ्यूजन की स्थिति थी। और दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में डिफरेंट वॉइसेस होना चाहिए। नहीं उदित राज, डेमोक्रेसी में डिफरेंट वॉइसेस होना चाहिए, तो यही बात तो राहुल गांधी को समझनी थी। उन्होंने अपने ही बड़े बड़े नेताओं के बारे में ये क्यों कह दिया कि बीजेपी से सांठगांठ कर रहे हैं? ऐसे में चिट्ठी लिखी जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी, पार्टी की राजस्थान सरकार खतरे में थी। नहीं, जहां तक टाइमिंग की बात है, मैं सोचता हूं कि टाइमिंग तो ठीक नहीं है। जब राजस्थान में संकट है और श्रीमती सोनिया गांधी जी बीमार थी। लेकिन एक बात तो स्पष्टीकरण हो गया कि सुरजेवाला जी के ट्वीट से भी ऐसा कुछ था नहीं और कपिल सिब्बल ने भी अपना ट्वीट को हटा ही दिया है। नहीं, अब देखिए मैं आपको बताता हूं उदित राज, हमें यकीन क्यों नहीं होता है। क्योंकि आप तो पहले इस बात से भी इनकार कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के नेता,
कि इस तरह की कोई चिट्ठी आई है। चिट्ठी की बात सच हो गई। कल इसी तरह कह रहे थे सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की, इस्तीफे की बात भी सामने आ गई। अब राहुल गांधी ने अपने नेताओं पर जो आरोप लगाया बीजेपी से सांठगांठ का, अब उसका डिनायल मैं कैसे मान लूं? हो सकता है शाम होते होते या कल तक ये भी बात सच हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जब सच हो जाएगा तो देखा जाएगा। कुछ लोग मिले तो जरूर है। मैं इनको ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने 23 लोगों ने पत्र लिखा है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये मिले हैं, लेकिन कुछ लोग मिले जरूर हैं बीजेपी से। वजह यह है कि जब इनको मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत कह देना कि मैं इनके और इशारा कर रहा हूं। तो इन 23 में से कोई मिले हुए हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक बात है, जब राहुल गांधी जी चाइना के ऊपर सवाल करते हैं जो बिल्कुल माकूल सवाल है, भारत की धरती पर चाइना आकर के बैठा हुआ है या और मुद्दों के ऊपर। एक सेकंड उदित राज, मुझे पता है आप बड़ी चतुराई से इस मामले को देखिए चीन पर ले जा रहे हैं। मैं एक सेकंड मैं वापस कांग्रेस की बगावत पर ला रहा हूं आपको। कपिल सिब्बल ने क्यों ट्वीट कर दिया अगर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो? राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया, मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया, 30 साल से किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, फिर भी हम बीजेपी से मिलीभगत कर रहे हैं। ये कपिल सिब्बल को कहना पड़ा, गुलाम नबी आजाद को कहना पड़ा अगर रिश्ता साबित हो जाए बीजेपी से तो इस्तीफा दे दूंगा। शैलजा कुमारी क्यों कह रही हैं बीजेपी के एजेंट है? नहीं, जब देखिए ऐसा है कि इसका जब स्पष्टीकरण हो गया तो इसके ऊपर कोई वाद विवाद रह नहीं जाता। बात का बतंगड़ बनाना अलग बात है, और मैं नहीं समझता हूं कि जब स्पष्टीकरण हो गया। अच्छा चलिए, तो मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया, चलिए स्पष्टीकरण आ गया, क्योंकि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल दोनों कह रहे हैं राहुल गांधी ने नहीं कहा, हमने मान लिया, मैंने भी मान लिया। चलिए, पर ये 23 नेताओं ने चिट्ठी जो लिखी है ये भी तो बगावत साबित करती है ना आपकी पार्टी में, क्योंकि ये ऐसे वैसे छोटे मोटे नेता तो है नहीं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं, CWC के मेंबर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। इसका मतलब बगावत तो है ना पार्टी में। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने पार्टी के बारे में लिखा है, सुझाव दिया है, तो इसको बगावत नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने अपना कंसर्न, अपना एक जो चिंता है उसको व्यक्त किया है। नहीं, 3 मांगे हैं, मैं कहीं तो बता देता हूं। कंसर्न नहीं है, 3 मांगे हैं। सीधी मांग यह है कि फुल टाइम नेता होना चाहिए पार्टी का। एक तो ये कह रहे हैं ये सारे नेता जो चिट्ठी लिखी है इन्होंने 15 दिन पहले। फिर कह रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाए जाएं। और तीसरी डिमांड यह है इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मैकेनिज्म बने ताकि गाइडेंस हो, स्ट्रक्चर बने पार्टी का। यह बगावत ही तो है, सीधी नेतृत्व को चुनौती। नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। नेतृत्व भी यही चाहता है। सोनिया गांधी जी शुरू से ही अनविलिंगली उन्होंने स्वीकार किया था। जब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया था तो एडहॉक हैं, टेम्परेरी हैं, और राहुल जी से बेहतर तो कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे, कोई बाहर का बनेगा? राहुल गांधी मना कर चुके हैं, मैं बनूंगा नहीं। सोनिया गांधी कह रही है मैं इस्तीफा दे रही हूं, मैं एडहॉक थी। प्रियंका गांधी कह रही है बाहर का कोई बनाइए। जनतंत्र है, जनता जिसको माने वो सर्वमान्य वही होता है। जनता सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी को ही, और कांग्रेस के अंदर जितना है ज्यादातर 99% मैं कहूंगा कि राहुल जी के ही पक्ष में है। ओके, पर वो तो पता नहीं ये 23 नेता जो चिट्ठी लिख रहे हैं ये हैं या नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है। नलिन कोहली, ये असल में आप इसको सियासी बगावत के तौर पे देख रहे हैं या इसे सियासी ड्रामा कहें? क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। मानक जी, है तो कांग्रेस की इंटरनल इश्यूज, आंतरिक मामला है, और उनका अधिकार है। इस देश में 2 प्रकार की राजनीतिक दल है। मूलतः कुछ राजनीतिक दल हैं जो परिवार केंद्रित, परिवार आधारित उनका नेतृत्व होता है, उनका अधिकार। और कुछ दल है भाजपा जैसे जहां पर परिवार केंद्रित, परिवार आधारित नेतृत्व नहीं होता। जमीन से जुड़े कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब परिवार हो, साधारण परिवार से हो, मेहनत के स्तर पर कार्यकर्ता प्रधान के, मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में या किसी भी पद पे पहुंच सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी वैसे ही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी साधारण परिवार से मेहनत करके पहुंचे, कोई परिवार विशेष। ये अलग मॉडल है।
कांग्रेस का अधिकार है वो किस मॉडल पे चले। अब वो गांधी नेहरू परिवार के गिर्द रहे, उनका कोई चेहरा ही उसमें रहे, कोई और बने, हम इस पर नहीं कहेंगे, लेकिन इस बात पर जरूर कांग्रेस को गौर करना पड़ेगा कि अपनी आंतरिक लड़ाई को भाजपा के कंधे न, अगर उनकी कोई दिक्कतें हैं, उनको नेता रखना है, राहुल जी को नहीं रखना है, किसी और को लाना है, नहीं लाना है, उनका अधिकार है। पर इसमें बीजेपी आरएसएस को क्यों खींच रहे हैं आप? और हर आदमी भाई ये पेंट क्या कर रहे हैं? मतलब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप अपनी पार्टी कैसे चलाना चाहते हैं, चलाइए जैसे भी चलाना है आपको, लेकिन इसमें ये कहां पर है सही है कि हर चीज जो होता है तुरंत खड़े हो जाएंगे। जो मीडिया में आप लोग बता रहे हैं कि राहुल जी हो या कोई और हो, जो भी हो, कि भाजपा की वजह से हमें ये सब करना है। अरे भाजपा से आप घबरा रहे हैं, नहीं घबरा रहे हैं, अंतिम इस बात को ना भूलें कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने गई, आप जैसे गए, जनता के सामने हमने अपने पक्ष को रखा, सरकार को आशीर्वाद मिला, सरकार नलिन जी, ये आरोप इसलिए लगता है ना क्योंकि आपने कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर तो किया ही है। कर्नाटक याद कर लीजिए, उसके बाद मध्य प्रदेश में आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल किया ना, इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के इशारे पर पार्टी को अस्थिर कर रहे हैं। मानक जी, प्रश्न आपकी जगह सही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, ग्लास में आधा पानी हो तो आधा भरा है या आधा खाली है, देखने का नजरिया है। तो हमारा नजरिया उल्टा है कि क्या जबरदस्ती हम लोग लेकर आए थे किसी को? क्या किसी को हम लोग अगवा करके आए थे, अपहरण करके लाए थे? आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुल के बोलते नहीं है क्या कांग्रेस के खिलाफ? खुद बोले नहीं क्या उस टाइम? मतलब अगर वो अपने नेतृत्व जो उस टाइम की कांग्रेस में जब थे, नेतृत्व से दुखी हो गए हो, असंतुष्ट हो, तो इसमें भाजपा का क्या दोष? अच्छा ठीक है, तो मैं दूसरी तरह से पूछता हूं, ये जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, इनमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल भी हैं, अगर ये बीजेपी में आना चाहें तो इनका स्वागत करेंगे कब, नलिन जी? ये तो अभी काल्पनिक है, क्योंकि कोई भाजपा में आने की ना तो बात हुई है, ना उन्होंने कोई पेशवास की है। कल्पना काल्पनिक बात को तो मानक जी कहीं तक कर लीजिए। काल्पनिक रूप से तो कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, नेहरू गांधी परिवार अकेले नहीं है, पर वो भी तो काल्पनिक है ना। आज तक सिर्फ नेहरू गांधी परिवार या उनका चेहरा बनता है। क्या कह रहे हैं उदित राज? हाँ बोलिए। नलिन जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, ये 6वीं या 7वीं सरकार थी जिसका जो गिराना चाहते थे, यहाँ सफल नहीं हुए। गोवा में हुए और मध्य प्रदेश में हुए, मणिपुर में हुए, कर्नाटक में, लेकिन इस बार तो सरकार नहीं गिरा रहे ना उदित राज, इस बार तो सीडब्ल्यूसी गिरा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी में सरकार थोड़े मिलती है। नहीं, मैं आप ये कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, और जब ये सरकार राजस्थान की गिरानी थी, उसी दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ा 20 जगहों पर, ईडी का छापा पड़ा। लेकिन आज की स्थिति से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते उदित राज, क्योंकि इन 23 नेताओं ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, इनमें से किसी के यहाँ छापा नहीं पड़ा है। आप सुन लीजिए, लोभ और डंडा, मतलब भय और लोभ, दो ऐसी चीजें होती हैं कि 99% आदमी डगमगा जाता है। इन 23 फिर देखिए आप वही आरोप लगा रहे हैं, इन 23 नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इनको डराकर बगावत करवा रही है। राज जी ने ये बड़ा स्पष्ट आपके कार्यक्रम में कर दिया है कि वे मानते हैं कि ये 23 नेता जो कांग्रेस के हैं, जो भी वो नेता है, वो लोभ या भय से ये काम कर रहे हैं। आप इसको, ये ब्रेकिंग न्यूज है मानक जी, ब्रेकिंग न्यूज है, ये हेडलाइन न्यूज है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी, उन्होंने ये नेताओं पे लगाया। राजस्थान वाले मामले में मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस ब्रेकिंग न्यूज को जरूर चलाइए। वो एब्सोल्यूट पावर होती है इसका स्पीकर का। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड अब रुक जाइए। अनुराग भदौरिया और के वाजपेयी को लाइए जरा स्क्रीन नहीं कर सकता। अनुराग भदौरिया, अब जाहिर है बीजेपी तो कहेगी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आप तो बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, आपको क्या लगता है अनुराग भदौरिया, क्या हो रहा है कांग्रेस में अंदर? मुझे अच्छा लगता जब हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अच्छी बात उन्होंने कही कि भाई ये कांग्रेस का निजी मामला है, कांग्रेस बताएगी, अच्छी बात है, बोलना चाहिए आपको। उसके साथ आपको आगे ये भी ऐड करना चाहिए। तो हम लोग तो अभी देश में हमारी सरकार है, हमारी चिंता है कि हम देश में कैसे, चाइना हमारे सर पे बैठा, कैसे उसको ठीक करें, कैसे कोरोना से 31 लाख लोग संक्रमित हो गए, उनको कैसे ठीक करें। हमारी चिंता है कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, कैसे भी उसको ठीक करूं, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ी है, मैं कैसे उसको ठीक करूं, इसकी चिंता है। हमें चिंता इस बात की है कि महंगाई बढ़ी, मैं इसको ठीक करूं। ये बोलते नलिन जी तो अच्छा लगता है ना। आपने अरे आज एक सेकंड अनुराग, आज डिबेट का मुद्दा कांग्रेस की बगावत है ना, कांग्रेस की बगावत पर दो शब्द कह दीजिए। देश की चिंता है,
भाई कांग्रेस के घर का मामला है, उदित राज जी बैठे हैं बताएंगे। हाँ। हमारी आदत नहीं है किसी के घर में ताका झाकी करने की या किसी का घर तोड़ने की। मेरी आदत है कि राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, हाँ। हमारे देश की जनता वो परेशान है, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। नहीं, एक तो मुझे सेकंड बीजेपी अनुराग, प्रवक्ता से मेरा अनुराग एक अनुरोध है, सेकंड अनुराग, जब वो अब बोल मेरा रहे हैं आपसे कि क्रॉस बोलना क्वेश्चन है चाहिए छोटा कि सा। मेरी अब सरकार मेरा है, सवाल राष्ट्र में सुनिएगा मुझे चिंता है, अनुराग, मेरा सवाल तो बेरोजगारी सुनिए। बढ़ रही, इस बात की मुझे चिंता है। ओके, आपको चिंता है, मैं आपकी चिंता स्वीकार करता हूँ, आपकी चिंता सिर आंखों पर। टाइम ये शब्द का इस्तेमाल अनुराग भदौरिया, नहीं उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। यहाँ महंगाई बढ़ी है देश के अंदर। ओके, अब सवाल तो सुनिए। देश की अर्थव्यवस्था अरे, अब टूटी सवाल है, तो सुनिए। उनको इस्तेमाल करना चाहिए था। कोरोना से अब सवाल तो सुनिए। लोगों से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। अब सवाल भी उन्होंने शब्द सुनेंगे। नहीं बोला। वो हाँ पूछ लिए हाँ, सवाल। मेरा सवाल ये सवाल है, सुन के करेंगे मेरा क्या? सवाल सवाल ये तो है, भारतीय जनता पार्टी क्या आपको ये बात चुभ गई नलिन कोहली की, जब उन्होंने ये कहा कि जो पार्टियां परिवार के इर्द गिर्द घूमती हैं उनका यही हश्र होता है, आपकी पार्टी भी मैंने वैसी ही बता- है? ये बात चुभ तो नहीं गई आपको कहीं? नहीं तो आज वो टीवी चैनल पे बोल रहे खुले आप कि वसुंधरा राजे को पार्टी से निकाल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकाल रहे हैं, अभिषेक सिंह को पार्टी से निकाल रहे हैं, और राजनाथ सिंह के बेटे को भी पार्टी से निकाल रहे हैं। द्रौपदी के जहां भी आपको पार्टी। अरे लेकिन बगावत तो नहीं हुई ना वहां पे, आपके यहाँ भी हुई थी। मेरी बात, कल्याण सिंह का बेटा आपके यहाँ भी बगावत हुई थी, शिवपाल यादव ने, चाचा ने बगावत की थी। निकाल दीजिए। अनुराग, आपने गवर्नर बना रखा था, चलो आज अनुराग जवाब नहीं देते आप, उनके बेटे आप को जवाब मंत्री नहीं बना देते रखा है। अनुराग। सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कोई चला रहा है देश के अंदर में तो भारतीय जनता अरे वो पार्टी ठीक चला है, रही वो मैं मानता हूँ आपकी बात, मैं मान रहा हूँ। परिवार की जरूरत होती है अपनी सत्ता पाने के लिए। परिवार अनुराग, मैं मानता हूँ परिवारवाद हर पार्टी में है, ये तो दिख रहा है सबको। आज भी विकास की बात कर रहे हैं, पहले भी विकास की बात करते थे। अब सवाल तो सुन लीजिए, एक और सवाल, उसके बाद वाजपेयी जी के पास भी जाना है मुझे। हम तो हमेशा एक और सवाल आपके लिए अनुराग, एक और सवाल। बोलते हैं मेरा काम बोलता है। अरे हिम्मत दिखाइए, स्वीकार करिए, हिम्मत दिखाइए थोड़ी, नहीं हिम्मत दिखाइए, सवाल सुनिए मेरा। इनको बोलिए हिम्मत लाएं। अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए भाई। एक वाजपेयी, अब नहीं सुन रहे आप तो कोई बात नहीं। वाजपेयी जी बताइए क्या हो रहा है कांग्रेस के अंदर? और फिर एक बार वाजपेयी जी, आप भी कटघरे में हैं, क्योंकि नलिन कोहली ने जो कहा वो आपकी पार्टी पर भी लागू होता है। परिवार के इर्द गिर्द घूमती है आपकी पार्टी भी। अच्छा, नलिन कोहली से ये पूछो कि वकील के बच्चे को वकील बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेटे को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखिए, परिवारवाद में भी दो तरह की चीजें हैं। हम परिवारवाद पे बहस ना करें तो अच्छा है। हाँ। देखिए, दूसरे के घर में नहीं झांकना चाहिए, ये भी समझदार आदमी का कर्तव्य है। लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टी का मसला है और चूंकि हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, तो दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो विपक्ष क्या क्या कर रहा है या विपक्ष में क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी रखना भी हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी बनता है, बिल्कुल और धर्म भी बनता है। हाँ। देखिए, हो क्या रहा है कांग्रेस में जो नजर आ रहा है पिछले एक साल से, खासतौर से एक साल पहले भी यही ड्रामा हुआ था। सोनिया गांधी ने कहा था जी नहीं मैं नहीं बनूंगी, राहुल गांधी ने जब दे दिया था कि पार्टी से परिवार से बाहर का होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या निकला? एक साल बाद फिर वही दोबारा है। और ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। राहुल गांधी की दोबारा से ताजपोशी करनी है। लेकिन इसके साथ एक गंभीर विषय जुड़ा हुआ है, जो 23 सीनियर नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, वो गंभीर मसला है। अगर 23 नेताओं के खिलाफ राहुल गांधी आरोप लगाएंगे कि बीजेपी से मिले हुए हो, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो 23 नेता तो गए बाहर, और अगर 23 सीनियर नेता बाहर चले गए तो बचा क्या? राहुल गांधी इतने मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है कि कांग्रेस की नैया को आगे ले जाएंगे। बताइए, तो उन्होंने दिखा दिया है। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको देखने की जरूरत है। उदित राज, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, 99% लोग ये मानते हैं आपके यहाँ, लेकिन आज देखिए अभी हाँ। देखिए, ऐसा है कि अतीत को ये भूल गए हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस ने निकाल फेंका गया था और कई बार टूटन हुआ। अल्टीमेटली जिन्होंने प्रयास किया वही नेस्तनाबूद हो गए। लोगों की आस्था नेहरू गांधी परिवार में है, वो लंबा दिनों से आस्था है। दूसरी बात, जहां तक आप कहते हैं परिवार का आरोप लगाते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, नलिन जी बड़े ही हमारे अच्छे दोस्त हैं। अब जब उन्होंने कहा तो मुझे जवाब देना चाहिए कि आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की माँ है, उसमें एक ही जाति का व्यक्ति हमेशा सरसंघ चालक होता है और वो परिवार है वही कंट्रोल करता है। अपवाद के रूप में जब मोदी जी आए तब आरएसएस को कमजोर कर दिए,
वरना आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है। और बीजेपी का एक इंस्टीट्यूशनल पोस्ट है, बहुत स्ट्रांग पोस्ट है, संगठन महासचिव, चाहे प्रदेश। अच्छा ठीक है, मैंने आपका आरोप सुन लिया। नलिन जी अभी जवाब दे देंगे। मेरा एक सवाल और है आपसे, आरएसएस से ही आता है। एक सवाल और है मेरा आपसे। अब अगर पार्टी के अंदर ऐसी दरारें पड़ जाएंगी उदित राज, 23 सीनियर नेता हैं, फिर से बता रहा हूं, उसमें सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, अगर उनको इस तरह से बीजेपी से मिला हुआ बता देंगे, और खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो कि सर्वे सर्वा माने जाते हैं, अगर वही बता देंगे, पार्टी कैसे चलेगी, कैसे बचेगी? उसके पर चर्चा खत्म हो गई है। बार बार उस चर्चा को यहाँ ले आना जिसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, एक आदर्श ऐसा पर्सनालिटी, अगर कहा होता तो मान भी लेते। ओके, किसी कंटेक्स्ट में उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया, क्लैरिफाई किया गया, तो मुद्दा खत्म हो गया। नलिन कोहली, ये राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तो ये मुद्दा खत्म हो गया नलिन जी, या डैमेज हो गया जो होना था? इनका क्या लेना देना है? मतलब इस पे आप अभी बहस पूरी करा रहे हैं मानक जी, इतनी लंबी बहस हो रही है मीडिया में, आपके शो पे हो रहा है, तो खत्म कहाँ हुआ है? मुझे लग रहा है शुरू ही हुआ है। लेकिन 3 मेरे वाक्य हैं। पहले, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, एक वकील के नाते भी मैं अपने शब्दों का चयन करता हूं, तो उसमें मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि 2 मॉडल है, परिवार आधारित मॉडल है या लोकतांत्रिक, दोनों ही मॉडल है, और ये अधिकार है कोई भी पार्टी कैसे चलाए। फिर कांग्रेस पार्टी पे मैंने कहा था कि उनका अधिकार है, नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति हो या उनका चहेता हो या किसी और व्यक्ति का है, उनके अंदरूनी मामला है। अब इधर जो है अनुराग जी से आपने तो बड़ा सही प्रश्न पूछ ही लिया था, जिसका जवाब नहीं मिला अनुराग भाई से, कि भाई उनके यहाँ भी तो महाभारत हुई थी। अब वो भी उनका अधिकार है कि अगर चाचा भतीजा में महाभारत हो या ना हो, हमें क्या लेना देना। आप लड़ना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, करिए, जनता के सामने जाएंगे, जनता के जो जिसका काम देखेगी जनता उसको आशीर्वाद देगी। उत्तर प्रदेश की आ जाते हैं अगले विषय पे, अगले विषय पे मैंने टोका अनुराग जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कितना बड़ा बड़े शांति से पूरी बातें सुनी। एक शब्द के साथ आपके साथ मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन सुन तो लिया ना। उत्तर प्रदेश अब आ जाते हैं अगली बात। अभी राज जी ने RSS सहयोगी रह चुके हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। बोलिए। अनुराग भाई कुछ कहना चाहते हैं, पूरा कर तो आप लगे हाथ बता दीजिए। देखिए मैं कुछ कहूँ अनुराग, बोलिए अनुराग, खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। नलिन कोहली अनुराग जी ऐसा है, एक पे चर्चा की, जो मतलब जिसका ब्रेक हट जाता है और वो पटरी पे फिर चलना शुरू कर देते हैं। चलिए थोड़े हंसी मजाक में ही तो इसको ले लीजिएगा। एक मैं और वाक्य अब कहना चाहता हूँ। उदित राज जी वरिष्ठ है, उन्होंने फिर RSS पे बात की। RSS पहले राजनीतिक दल नहीं है, और ये कंस्पिरेसी थ्योरीज भाई साहब छोड़ दीजिए कि मोदी जी आए हैं तो RSS पे उनका दबदबा है या RSS का दबदबा। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया नलिन कोहली, आपको रोकना पड़ेगा मुझे, आपको रोकना पड़ेगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस की बगावत पर इस गर्मा गर्म बहस के लिए, आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।